आप सभी का द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ के इस चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ एक ग्रंथ है जो हम लिख रहे हैं साथियों, और अभी जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, जिस बुक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसका टाइटल है आर्थिक समस्याओं से कैसे मुक्ति पाएं। ये बुक द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ का अंश है। आर्थिक समस्या और उसका समाधान इस पुस्तक का विषय है। आर्थिक समस्या सारी समस्याओं की जड़ है। दुनिया के अधिकांश आदमी इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द लेखक के निजी अनुभवों और प्रयासों पर निर्भर है। पुस्तक के एक एक शब्द में गहराई है, जिसे समझने के लिए ध्यानपूर्वक व निरंतर पढ़ना आवश्यक है। ये पुस्तक आलसी व अमहत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकती है जो कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं, जो निजी जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो संघर्षमय जीवन में विश्वास करते हैं और जो अपनी और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। पुस्तक में आप शब्द का अधिकांश इस्तेमाल ये साबित करता है कि पुस्तक के हीरो आप हैं। शब्दों की सरलता और सार्थकता वर्णित विचारों को समझने में आपकी मदद करेगी। सब इस पुस्तक को गहराई से समझने के लिए आपको इससे पहले की जो वीडियो है, इससे पहले का जो भाग है, उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है साथियों। इस पुस्तक की एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे सामने जो परेशानियां आई हैं और उन परेशानियों से हमने किस तरीके से मुक्ति पाई है, वो पूरा अनुभव हमने यहाँ पर आप लोगों को शेयर किया है। हमारी परेशानी आपकी भी परेशानी हो सकती है। हमारी आर्थिक समस्या आपकी भी आर्थिक समस्या हो सकती है। हो सकता है आपको कोई रास्ता यहाँ से मिल जाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं और इस प्रतिकूल समय से आप निकल सके। साथियों, आज की जो हम आपसे बात करेंगे, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे समस्या, उसमें हम बात करेंगे आपसे आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या वर्तमान दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। यह समस्या नई नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है, तब से आर्थिक समस्या चली आ रही है। गरीबी अमीरी दुनिया की सच्चाई है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। किसी को आर्थिक समस्या जन्मजात मिलती है, किसी को अपनी खुद की गलतियों की वजह से मिलती है, किसी को कुदरत की तरफ से मिलती है। यह समस्या किसी को भी आ सकती है। यह समस्या अचानक भी आ सकती है और धीरे धीरे भी आ सकती है। आर्थिक समस्या का निवारण आपके उस तरीके पर निर्भर करता है जो आप इस समस्या के निवारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या को यदि आप समस्या के रूप में देखेंगे तो यह आपको बहुत दुख देगा और आपको विनाश की तरफ ढकेलेगा। यदि आप इस समस्या को एक चुनौती मानकर स्वीकार करेंगे तो आप इसके समाधान पर फोकस करेंगे। जब आपका ध्यान समाधान पर केंद्रित होगा तो आप खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। आपका दुख दर्द कम होगा। आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आप उन्नति करेंगे। आपका जीवन धन्य होगा। लोग आपकी मिसालें देंगे। दुनिया के लिए आप एक उदाहरण साबित होंगे। दोस्तों, ऊपर की बातों से यह साबित होता है कि दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए पैसे की कमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। हर समस्या की जड़ लगभग पैसा है। ऐसा कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर डालते हैं कि आपको पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। आज के समाज में आपकी वैल्यू, आपके पास कितना पैसा है, उसके आधार पर आंकी जाती है। आपने देखा होगा कि पैसे वालों को अधिक सम्मान मिलता है। आपको अगर समाज में सम्मान चाहिए, अगर आपको हर तरह की खुशियां चाहिए, अगर चाहते हैं कि आपका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, तो आपको पैसे के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको आलस छोड़ना होगा।
आपको अपना अधिकतर समय सृजनात्मक कार्य में लगाना होगा। आपकी आर्थिक समस्या का जन्मजात भी हो सकती है। आपकी आर्थिक समस्या जन्मजात भी हो सकती है। काफी लोगों को यह समस्या विरासत में मिलती है। आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं। आपके परिवार के पास कोई ठोस आर्थिक स्रोत नहीं होता है। आपके परिवार का अधिकतम समय पैसे के लिए संघर्ष करने में गुजर जाता है। इस प्रकार की आर्थिक तंगी के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो ईश्वर की तरफ से दिया गया आपके लिए एक चुनौती है। आपका गरीब परिवार में जन्म होना आप नहीं, ईश्वर जिम्मेदार है। आर्थिक सुधार के लिए प्रयास करना आपके हाथ में है। आपका गरीब परिवार में पैदा होना निसंदेह आपके हाथ में नहीं है, पर जिंदगी भर गरीब बना रहना और गरीब मरना यह आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। आपने काफी लोगों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि फला आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। जीवन के शुरुआती दौर में उनके पास कोई संसाधन नहीं था। उन्होंने अपना बचपन और जवानी काफी संघर्ष में गुजारा। उनके पास पढ़ने की किताबों के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने पढ़ाई पुरानी किताबों से की। उनके पास तन को ढकने के लिए बराबर कपड़ा नहीं था। उन्होंने अपने तन को पुराने कपड़ों से ढका। उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को बदला। उनमें से बहुतों ने इतिहास लिखने में कामयाबी हासिल की।